अल्लाह के साथ हम कुफ्र ना करें, हम उसकी वहदानियत का इकरार करें, हम उसका कलमा पढ़ें। यह है हुकूकुल्लाह। हम दिन और रात में 5 वक्त नमाज पढ़ें, यह है हुकूकुल्लाह। हम माह रमजान का रोजा रखें, यह है हुकूकुल्लाह। अगर मालिके निसाब हैं तो रब के नाम पर ज़कात निकालें, यह है हुकूकुल्लाह। अगर साहिबे निसाब हैं तो हर साल अल्लाह के नाम पर कुर्बानी करते रहें, यह है हुकूकुल्लाह। अगर हज फर्ज है तो हज को अदा करें, यह है हुकूकुल्लाह। अगर दीन पर वक्त आ जाए तो जिहाद के लिए निकलें, यह है हुकूकुल्लाह। तो ये सारी चीजें जिनको फर्ज कहते हैं, जिनको वाजिब कहते हैं, ये अल्लाह का हक बंदों पर है। और जानते हो हुकूकुल इबाद किसको कहते हैं? हम पर जो हमारे माँ बाप का हक है उसको हुकूकुल इबाद कहेंगे। हम पर जो हमारे बीवी बच्चों का हक है उसको हुकूकुल इबाद कहेंगे। हम पर जो हमारे भाई बहनों का हक है उसको हुकूकुल इबाद कहेंगे। हम पर जो हमारे रिश्तेदारों का हक है, नाना दादा नानी दादी मामू खाला फूफी फूफा का हक है, उसको हुकूकुल इबाद कहेंगे। हम पर जो हमारे पड़ोसियों का हक है इसको हुकूकुल इबाद कहेंगे। हम पर जो एक आम मुसलमान का हक है उसको हुकूकुल इबाद कहेंगे। हम पर जो मस्जिद के इमाम का हक है उसको हुकूकुल इबाद कहेंगे। हम पर जो एक आम इंसान का हक है उसको हुकूकुल इबाद कहेंगे। हम पर जो हमारे पड़ोसी का हक है उसको हुकूकुल इबाद कहेंगे। तो ये 2 हक अल्लाह ने हम पर और आप पर रखे। एक है हुकूकुल्लाह और दूसरा है हुकूकुल इबाद। क्या है? हुकूकुल इबाद, बंदों पर बंदों के हक। अब इन दोनों को सामने रखकर देखो, इन दोनों में अहम क्या है? हुकूकुल्लाह के हुकूकुल इबाद। तो पता चलेगा दोनों चीजें अहम, दोनों चीजें जरूरी हैं। लेकिन दोनों को कंपेयर करो तो मालूम होगा कि हुकूकुल इबाद का मामला हुकूकुल्लाह से ज्यादा नाजुक है। हुकूकुल इबाद का मामला हुकूकुल्लाह से ज्यादा नाजुक है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, अगर मेरे बंदे ने मेरा कोई हक मारा, यानी नमाज में कोई कमी रह गई, रोजों में गफलत रह गई, ज़कात में कमी रह गई, अल्लाह फरमाता है मेरे बंदों ने अगर मेरा कोई हक मारा, मैं रहमान हूं, रहीम हूं, करीम हूं, सत्तार हूं, गफ्फार हूं। मुमकिन है कि मैं अपने बंदे को कयामत के दिन माफ कर दूं, लेकिन अगर मेरे बंदे ने मेरे किसी बंदे या बंदी का हक मारा है तो मैं खुद भी उसे उस वक्त तक माफ नहीं करूंगा जब तक कि वो बंदा या बंदी उसे माफ ना कर दे। आई बात समझ में आपके? मालूम हुआ हुकूकुल्लाह से ज्यादा सख्त मामला हुकूकुल इबाद का। अल्लाह के सजदे खूब, लेकिन माँ बाप का दिल दुखाया है, जन्नत में जा सकोगे? अल्लाह की इबादत खूब, लेकिन बीवी बच्चों का हक मारा है, जन्नत में जा सकोगे? हज तो हर साल किया, लेकिन वालिद के इंतकाल के बाद जो कुछ जमीन जायदाद थी, जो कुछ प्रॉपर्टी मिली, न छोटे भाई को कुछ दिया, न छोटी बहन को कुछ दिया, डांट डपट कर डरा धमका कर सबको भगा दिया और बाप के छोड़े सारे माल पर कब्जा कर लिया। हज भी करता है, हर साल 2-3 उम्रा भी करता है। क्या बताओ अपने भाई बहनों के हक मार कर अल्लाह को राजी कर सकेगा? पट्टीदार की जमीन पर कब्जा, पड़ोसी की जमीन पर कब्जा, रिश्तेदार के बाग खेत खलियान पर कब्जा, और अपने गांव की मस्जिद का सदर है, सेक्रेटरी है, ट्रस्टी है, खजांची है। अरे नहीं नहीं, अपने गांव की मस्जिद का इमाम है, लेकिन दूसरे की जमीन पर कब्जा किए बैठा है। क्या बताओ कयामत के दिन वो अल्लाह की पकड़ से अपने आप को बचा सकेगा? अल्लाह फरमाता है मेरा हक पामाल किया, कयामत में मुमकिन है मैं माफ कर दूं, लेकिन बंदों का हक मारा तो मैं उस वक्त तक माफ करने वाला नहीं जब तक कि बंदे खुद माफ न कर दे। और जानते हो
बंदों का दिल दुखाना, बंदों का हक मारना, यह कितना बड़ा गुनाह है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तवज्जो है आपकी। अच्छा, कोई रोड पे से आ रहा है जा रहा है, आप क्यों परेशान है मेरे भाई? मैं यहां बैठा हूं, आप फिर भी वहां पलट पलट कर देख रहे, किसी और का इंतजार हो तो मैं भी रुक जाऊं, जब वो आ जाए तो फिर तकरीर करूं, ऐसा है। वो आने वाले मेहमान आ जाएंगे तो वैसे ही मेरा टाइम खत्म हो जाएगा। आप दाएं बाएं देख के मेरा टाइम आप जाया कर रहे हैं। मैं ये सब समझाता बुझाता रहूंगा तो तकरीर कब करूंगा? तो आप मेरी तरफ तवज्जो दें। अच्छा, जो भी आए हैं बाहर से मेहमान, वो आप ही के लिए आए हैं ना। तो सड़क पे देख लोगे, यहां नहीं आएंगे, वो यहां तो आएंगे ना, उनको तो यहां आना ही है। उनको तो सिर्फ आरिफ भाई के घर पे खाना खाने के लिए नहीं बुलाया गया ना। जितने भी मेहमान हैं वो सब यहां आएंगे इंशाअल्लाह। तो आपकी नजर यहां पर हो, तवज्जो यहां पर हो, क्या इंशाअल्लाह। अच्छा, हमारे यहां एक आदमी पलटता है ना तो आजू बाजू में सारे पलट जाते हैं, ऐसा लगता है इसको चांद नजर आ गया। पता नहीं क्या देख रहे होते, पता नहीं। आपकी तवज्जो पूरी यहां होनी चाहिए, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें आप। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर किसी ने अपने मोमिन भाई के पीठ पीछे कोई ऐसा इशारा किया कि अगर उसने देख लिया और उसका दिल दुखा, उसका दिल टूट गया, तो कल कयामत के दिन अल्लाह भी उस बंदे को उस वक्त तक माफ नहीं करेगा जब तक कि जिसका दिल दुखाया था वो उसे माफ न कर दे। कोई उस तरफ मुंह करके खड़ा है, आप पीठ पीछे उसके यूं कर रहे हैं, जबान निकाल रहे हैं, मुक्का दिखा रहे हैं, अचानक उसकी नजर पड़ गई, उसको तकलीफ हुई, तो कयामत में आपका क्या बनेगा जरा सोचो। आप जानते हो ये है बंदों पर बंदों का हक। मैं और इसको आसान करूं आपके लिए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, कानून के हाथ थोड़ी ये जो वहां तक पहुंचेंगे यार। एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ लें आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिही अल्फ अल्फ मर्रा। मैं अर्ज कर रहा था, बंदों पर बंदों के हक आपने समझ लिए। अब इसमें सबसे ज्यादा हक किसका ये भी समझ लो, ताकि और आसानी हो जाए हक अदा करने में। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी हाजिर हुए, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुझ पर सबसे ज्यादा किसका हक है? तवज्जो है आपकी। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं। अल्लाह, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके बाद अर्ज करते हैं मुझ पर सबसे ज्यादा हक किसका? तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी वालिदा का, तुम्हारी मां का। अर्ज करते हैं आका उसके बाद किसका? दोबारा मेरे आका फरमाते हैं तुम्हारी वालिदा का। तीसरी मर्तबा सवाल किया आका उसके बाद किसका? तीसरी बार भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम्हारी वालिदा का। चौथी बार अर्ज किया आका उसके बाद किसका? आका फरमाते हैं अपने बाप के साथ भी नरमी से पेश आया करो। अब यहां हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार मां का नाम लिया और चौथी बार वालिद का जिक्र किया। अब मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये वालिद का नाम चौथी बार और मां का नाम 3 बार हुजूर ने यूं ही नहीं लिया था, बल्कि नबी अपने उस सहाबी से मुखातिब थे, लेकिन उसके जरिए कयामत तक आने वाली उम्मत को ये बताना चाहते थे अल्लाह ने तुम पर जो तुम्हारे बाप का हक रखा है उससे 3 गुना ज्यादा अल्लाह ने तुम पर तुम्हारी मां का हक रखा है। जो हक तुम पर तुम्हारे वालिद का, उससे 3 गुना ज्यादा तुम पर हक किसका है? जी, ये 2-3 आदमी कह रहे हैं मां का, बाकी तो सोच रहे बीवी का है। बीवी का है कि मां का? अच्छा, हमारी और आपकी जन्नत बीवी के पल्लू में है या मां के कदमों में है? जी, हमारी और आपकी जन्नत, याद रखें, एक लड़की जब तक उसकी शादी नहीं होती उसकी जन्नत माँ बाप की रजा में है। शादी होते ही उसकी जन्नत शिफ्ट हो गई, ट्रांसफर हो गई। अब उसकी जन्नत
अपने माँ बाप की रजा में नहीं, अब उसकी जन्नत अपने शौहर की रजा में। अब माँ बाप रूठ भी जाएं कोई मसला नहीं, हाँ माँ बाप हैं उनको राजी करे, लेकिन सबसे ज्यादा हक उस पर अब उसके शौहर का है। अब शौहर से लड़ाई ना करे, अपने मायके के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपने बाप के लिए, अपनी माँ के लिए अब शौहर से झगड़े ना करे, बल्कि अब अगर घर वाले रूठते हो तो रूठे, अपने शौहर को राजी करने की कोशिश करे। उसकी वजह कि जब तक शादीशुदा नहीं थी उसकी जन्नत माँ बाप की रजा में थी, अब शादी होने के बाद उसकी जन्नत उसके शौहर की रजा में है। और जिस लड़की को यह बात समझ में आ जाए, जिस लड़की को यह बात समझ में आ जाए, वो कभी न सास से झगड़ा करेगी, न ससुर का दिल दुखाएगी, बल्कि शौहर की भी खिदमत करेगी और उसके माँ बाप की भी खिदमत करेगी। बस ये सोचकर अगर मैंने इसकी खिदमत की, यानी इस औरत की जो मेरे शौहर की माँ है और मेरी सास लगती है, अगर मैंने इसकी खिदमत की और ये खुश हो गई तो इसकी खुशी पर अल्लाह मेरे शौहर को जन्नत देगा और शौहर की खुशी पर अल्लाह मुझे जन्नत अता फरमाएगा। लेकिन आज हाल ये है, जब जाते हैं रिश्ता देखने के लिए तो बाकी सब कुछ देखा जाता है, दीनदारी नहीं देखी जाती। इल्ला माशाअल्लाह, चलाकर, बिठाकर, बुलाकर हर एतबार से जांचा परखा जाता है। आंख कैसी, नाक कैसी, बाल कैसे, रंग कैसा, चेहरा लंबा है कि गोल है, कद नाटा है कि लंबी है, सब कुछ देखते हैं। लेकिन हमने कभी नहीं देखा कि किसी ने कहा हो बेटा जरा कुरान शरीफ लाकर चंद आयतें भी पढ़ के सुना दे, जरा हमको वजू का तरीका भी बता दे, जरा हमको गुस्ल के मसले भी बता दे। जब जाते हैं अपने बेटे के लिए बहू देखने तो कितनी माएं हैं जो होने वाली बहू में दीनदारी देखती हैं, हुस्न देखती हैं, जलवे देखती हैं, रंग देखती हैं, बाल देखती हैं, कद देखती हैं, जिस्म देखती हैं, यहां तक के उनकी नाक, आंख, कान, होठ देखती हैं। नतीजा क्या होता है, जब खूबसूरती देखकर तुम लाई थी, दीनदारी तुमने नहीं देखा, तो जिस खूबसूरती की वजह से तुम मुतासिर हो गई, अब उसी खूबसूरती का जाल अपने शौहर पे डालती है, अपने हुस्न का दीवाना बनाती है, और फिर 3 महीने के बाद उसका बेटा यानी उसका शौहर और उस औरत का बेटा अपने माँ बाप से कहता है अब तुम्हारे घर में हमारा गुजारा नहीं हो सकता। माँ बाप कहते कहां जाएगा, तो जवाब देता है फुटपाथ पर भीख मांगकर गुजारा कर लूंगा, लेकिन अब तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, अपनी बीवी को मैं लेके जा रहा हूं। बस अल्लाह ने इतना ही साथ लिखा था, ये कहकर बीवी को लेकर चल पड़ता है। और फिर माँ बाप रोते फिरते हैं हमारे साथ तो धोखा हो गया, हमको नहीं पता था बहू ऐसी निकलेगी, हमको नहीं पता था। हम कहते हैं तूने अरे बहू ढूंढा था, अपनी चॉइस से ढूंढा था, काश तूने मेरे नबी की पसंद को तलाश किया होता। मेरे आका ने अपने सहाबी अबू हुरैरा से कहा था, ऐ अबू हुरैरा जब दुनिया वाले निकलते हैं रिश्ता ढूंढने के लिए तो 3 चीजें देखते हैं, वो हुस्न जमाल देखते हैं, वो हसब नसब देखते हैं, वो खानदान और माल देखते हैं, वो देखते हैं हसीन है कि नहीं है, वो देखते हैं मालदार है कि नहीं है, वो देखते हैं शेख है कि नहीं है, पठान है कि नहीं है, चौधरी है कि नहीं है, अंसारी है कि नहीं है, सैयद है कि नहीं है, वो बिरादरियां देखते हैं। अबू हुरैरा ये 3 चीजें लोग देखते हैं, तो ये 3 चीजें बाद में देखना, पहले दीनदारी को देखना, पहले कुरान पढ़ती है कि नहीं पढ़ती है, सजदा करती है कि नहीं करती है, इखलाक कैसा है, किरदार कैसा है, शर्म कैसी है, हया कैसी है, लिबास कैसा है, पर्दा कैसा है। अबू हुरैरा तू इसको देखना, काश हमने अपनी पसंद को ना देखा होता, नबी की पसंद को देखते यकीनन लड़की ब्याह कराती तो घर को महाभारत का मैदान न बनाती, उसके कदम पड़ते और अल्लाह आने वाली दुल्हन के कदमों की बरकत से तेरे घर को जन्नत का नमूना बना देता। बाप बेटे में मोहब्बत होती, सास बहू में मोहब्बत होती, आने वाली बहू जेठानी का हक अदा करती, ननद से भी छोटी बहन समझकर प्यार करती। तो सबसे ज्यादा हक किसका है जी?
मां का, उसके बाद चौथे नंबर पर वालिद। जानते हो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 7 लोग ऐसे हैं जिनको कल कयामत के दिन जन्नत में जाने से कोई ताकत रोक नहीं सकती। मेरे नबी ने जिन 7 लोगों का नाम गिनाया, मैं 7 नहीं गिनाता, मैं 3 आपको बता देता हूं। जानते जिन्हें जन्नत में जाने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, एक तो वो शख्स जो कसीरुल अयाल था, यानी जिसके बच्चे बहुत थे, जिम्मेदारी बहुत थी, लेकिन गरीब था, चटनी रोटी खाकर, रूखी सूखी खाकर गुजारा करता था। आका फरमाते हैं गरीब था, बच्चे भी ज्यादा थे, लेकिन कभी हराम के रास्ते पर नहीं चला, कभी हराम रोजी नहीं कमाई, बल्कि भूखा रहकर उसी गुर्बत में जिंदगी को गुजार दिया। आका फरमाते कयामत में उस बंदे को जन्नत में जाने से कोई रोक नहीं सकता। दूसरा फरमाते हैं, अगर हमारी माए बहनें बच्चियां कहीं बैठी हैं, उनका भी इंतजाम है यहां बैठने का तो सुने। दूसरा फरमाते हैं वो बीवी जो इस हाल में दुनिया से रुखसत हुई कि उसका शौहर उससे राजी था, उस औरत को जन्नत में जाने से कोई ताकत नहीं रोक सकती है। यहां मायके वालों के लिए रोजाना अपने शौहर से उलझी रहती है, गलत तो नहीं कह रहा हूं। मायके वालों के लिए अरे अपने भाइयों की वजह से शौहर को ताने देती है। जब से तुम्हारा निकाह जब से मेरा निकाह हुआ, मेरी किस्मत ही फूट गई है। कभी कभी हमने देखा, मेरे भाई बुरा मत मानना, 2-2, 3-3 बच्चों की मां बन जाती है। 2-2, 3-3 बच्चे होने के बाद भी कहती पता नहीं कौन सी मनूस घड़ी थी कि मेरे माँ बाप को तुम्हारा रिश्ता पसंद आ गया। मेरे लिए तो डॉक्टर का रिश्ता आया था, इंजीनियर का आया था, मिनिस्टर का आया था, पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी कि तुम्हारे साथ रिश्ता हो गया। अब 3 बच्चे होने के बाद इसको याद आया है। अब लगता है कि अगर बच्चे नहीं हुए होते तो शायद डॉक्टर के साथ भाग जाती, इंजीनियर के साथ भाग जाती। अब जरा सोचो, ये जुमले जबान से निकाल कर तुम्हें हासिल क्या हुआ? ये बातें करके तुमने शौहर का दिल दुखाया है, उसको तकलीफ पहुंचाया है, और शौहर का दिल दुखाओगी तो तुम्हें आखिर आखिरत में हासिल क्या होगा? खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, तवज्जो है आपकी। मुझे नहीं पता औरतें कहां हैं, सुन रही कि नहीं, आप जाकर उनको मेरा पैगाम पहुंचा दीजिएगा। फरमाया गया बिस्तर पर बीमार है, आखिरी वक्त है, आपके शौहर मौला कायनात मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम सिरहाने बैठे हैं। हजरत फातिमा ज़हरा अर्ज़ करती हैं, ऐ अली आप बताएं मुझसे राजी हैं कि नाराज? हजरत अली ने कहा फातिमा, ये कैसा अजीब सा सवाल। फातिमा तू मुझसे पूछती है मैं तुझसे राजी हूं कि नाराज? मेरा रवैया बदल गया, मेरी मोहब्बत कम हो गई, मैंने तुझे तकलीफ पहुंचाई, ये सवाल तू क्यों पूछती? तो खातून जन्नत अर्ज करती है, नहीं नहीं अली, न मोहब्बत कम हुई, न रवैया बदला, ना आपने दिल आजारी की। मैं ये सवाल सिर्फ इसलिए पूछती हूं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी वक्त में मुझे ये नसीहत की थी, ऐ फातिमा जब तू मुझसे आकर मिलना तो इस हाल में मिलना कि तेरा शौहर अली तुझसे राजी होना चाहिए। जरा सोचे खातून जन्नत को फिक्र, मेरा शौहर राजी है कि नाराज? और आज हमारे घर में जो बीवियां हैं, माएं हैं, बेटियां हैं, बच्चियां हैं, क्या बताइए उन्हें इस बात की फिक्र होती है मेरा शौहर राजी है कि नाराज? किसी सीरियल के अंदर, किसी ड्रामे में अगर गीता का पति नाराज हो जाए, लक्ष्मी का उसके पति से झगड़ा हो जाए, तो हमारे घर की औरतों को टेंशन हो जाता है कि मियां बीवी में कितना प्यार था, सास ने आग लगा दी, जेठानी ने आग लगा दी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। अब वो 2-2, 4-4, 6-6 एपिसोड
रोज देख रही है कि झगड़ा हो गया है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, अब पता नहीं ये झगड़ा कब दूर होगा, फिर कब मोहब्बत पैदा होगी। मैं पूछता हूं, अगर किसी सीरियल के अंदर नकली मियां बीवी आपस में नाराज हो जाएं सिर्फ ड्रामे के तौर पर, तो तुम्हें तकलीफ होती है कि उसका शौहर नाराज हो गया, और तुम्हें अपने शौहर की कभी फिक्र नहीं होती कि मेरा शौहर मुझसे राजी है कि नाराज है। मैं मिंबरे रसूल पर मौजूद हूं, उलमा की मौजूदगी में यह जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, अगर तुमसे पूरी कायनात राजी हो जाए लेकिन तुम्हारा शौहर तुमसे नाराज हो, तो कल कयामत में पूरी कायनात मिलकर भी तुम्हें जन्नत में दाखिल नहीं करा सकती। जानते, एक सहाबी रसूल कारोबार के सिलसिले में कहीं सफर पर जा रहे थे। वो सफर आज का नहीं था कि कार में बैठे, ट्रेन में बैठे, फ्लाइट में बैठे, नहीं, ऊंटनी के जरिए, घोड़ों और खच्चर के जरिए निकल जाते थे, कई महीने जाने में, कई महीने आने में। जाते हुए अपनी बीवी को सिर्फ इतना कह के गए, जब तक मैं वापस ना आऊं तो घर के बाहर कदम मत निकालना। तवज्जो है आपकी, जब तक मैं वापस घर ना आऊं तो घर के बाहर मत निकलना। आज कोई अपनी बीवी को यह कहकर दिखाए, बल्कि हमने तो देखा शौहर बाहर निकलता है तो बीवी आजाद हो जाती है। क्या अब ये 2-3 दिन नहीं है, चलो अम्मी के यहां भी चले जाएं, बहन के यहां भी चले जाएं, खाला के यहां, सबकी शिकायत दूर कर दे। शौहर निकला अपने काम के लिए, बीवी निकली अपने प्रोग्राम के लिए। वहां सहाबी सहाबिया से कहते, जब तक ना आऊं घर से बाहर कदम ना निकालना। बीवी भी वफादार, वादा कर लिया आप जाएं, जब तक आप नहीं आएंगे मैंने कहीं जाने वाली नहीं। शौहर चले गए। चंद दिनों के बाद बीवी को इत्तला की गई, खबर आई आपके अब्बा की तबीयत बहुत खराब है, आपके अब्बा की तबीयत खराब है, चलो अब्बा को देख लो। बीवी ने तैयारी की जाने की, अचानक ख्याल आया अपने शौहर की बात का, वसीयत का। हुजूर की बारगाह में सवाल पेश किया, मैं जा तो रही हूं अपने वालिद को देखने, लेकिन मेरे शौहर ने कहा था जब तक मैं ना आ जाऊं घर से बाहर कदम ना निकालना। मैं जा सकती हूं, जाना जायज है कि नहीं? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सवाल पेश किया गया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर वो जाना चाहे तो जा सकती हैं, लेकिन अगर ना जाए तो उनके हक में ज्यादा बेहतर होगा, अगर ना जाए तो उनके लिए ज्यादा अच्छा। नहीं गई। 2-4 दिन के बाद खबर आई, कैसी बेटी है, अब्बा की तबीयत खराब है, हर कोई मिलने जुलने के लिए आ रहा है और तू अपने बाप को देखने भी नहीं गई। अब तो तेरे बाप की हालत बहुत नाजुक है। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, अब पता नहीं वो कब तक जिंदा रहेगा, अब तो जाके कम से कम मिल ले। जब ये सुना तो आंख से आंसू टपक उठे, लेकिन गई नहीं। हुजूर की बारगाह में सवाल पेश किया गया, आका क्या इजाजत है, वो जा सकती हैं कि वालिद की तबीयत नाजुक? आज नहीं गई तो फिर पता नहीं कभी कल मुलाकात हो कि नहीं। हुजूर ने फरमाया, अगर वो जाना चाहें तो जा सकती हैं, लेकिन ना जाएं तो उनके हक में ज्यादा बेहतर है, ना जाएं तो उनके लिए अच्छा। नहीं गई, अपने घर में रोती बिलखती रही, वालिद की मोहब्बत में तड़पती रही, लेकिन नहीं गई। आखिरकार 2-3 दिन के बाद बाप का इंतकाल हो गया। लोगों ने खबर की, कैसी बेटी है, ऐसी पत्थर दिल बेटी तो हमने पहले कभी नहीं देखा। अरे बाप बीमार था, तुझे बताया गया, लेकिन तू देखने नहीं गई। बाप की तबीयत नाजुक थी, तुझे बताया गया, लेकिन तू देखने नहीं गई। अब तो बाप का इंतकाल हो चुका है, अब तो तेरे बाप का जनाजा तैयार कर लिया गया है। अब अगर जाए तो आखिरी बार चेहरा तो कम से कम देख सकेगी, अगर आज भी नहीं गई तो चेहरा भी नहीं देख सकेगी, और फिर लोग तेरे बारे में लानतान करेंगे। फौरन हुजूर की बारगाह में सवाल पेश करती हैं, आका अगर हुक्म दे तो जाऊं, अगर मना करे तो ना जाऊं। हुजूर ने फरमाया, हालात ऐसे हैं, अगर वो जाना चाहे तो जा सकती हैं, लेकिन अगर नहीं जाएंगी तो उनके हक में बेहतर है। अल्लाह अकबर। अपने बाप की जुदाई में तड़पती रही, लेकिन बाप के चेहरे
चेहरे को देखने न गई, अपने घर में बैठी रही। जानते हो यहाँ लोग जनाजा लेकर निकले, अभी कब्र में दफन करके लौटे भी नहीं थे। तमाम फरिश्तों के सरदार जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुजूर की बारगाह में हाजिर आते हैं और आकर खुशखबरी देते हैं, ऐ आका अपनी सहाबिया को खुशखबरी सुना दो जिसने शौहर की इताअत की और बाप की जुदाई का गम घर में रहकर बर्दाश्त करती रही। अल्लाह ने अपने शौहर की इताअत के एवज में उस औरत को वो इनाम दिया है कि उसके बाप की भी मग़फ़िरत कर दी है और उस बच्ची की भी मग़फ़िरत फरमा दी है। जाने वाले जा जाकर देखते रहे, जन्नत में नहीं ले जा सके, लेकिन बेटी घर में बैठी रोती रही, शौहर की नाफरमानी नहीं की और अल्लाह ने उसके बाप को जन्नती बना दिया है। आज अगर शौहर कहता है इस महीने में बहुत शादियां हैं, इतना हमारे पास माल नहीं कि हर शादी में 200-400 500 या कोई तोहफा या कोई जोड़ा दे सके, बस एक दो जो करीबी लोग हैं उनके यहां जाएंगे, बाकियों के यहां नहीं, तो बीवियां तपाक से शौहर के मुंह पर कहती है तुमको कहीं जाना हो न जाना हो तुम्हारी मर्जी, मैं तो सबकी शादी में जाऊंगी। मेरी अपनी 3-3 बेटियां हैं, मैं नहीं जाऊंगी किसी की बेटी की शादी में, तो मेरी बेटियों की शादी में कौन आएगा। मंगनी में भी, रज्जगे में भी, हल्दी मेहंदी में भी, निकाह में भी, वलीमे में भी शौहर राजी है कि नाराज, कोई परवाह नहीं। शौहर की इजाजत है कि नहीं, कोई परवाह नहीं। शौहर की मर्जी है कि नहीं, कोई परवाह नहीं। अपने एतबार से जहां चाहती है आती है, जहां चाहती है जाती है। जबकि फरमाया गया बिना शौहर की इजाजत के औरत का घर से बाहर कदम निकालना भी हराम है। अल्लाह अकबर। एक नौजवान सहाबी थे, कहीं बाहर सफर पर थे, अपने घर वापस आए, देखा तो बीवी जो अभी जवान थी दरवाजे पर खड़ी थी। आपने अपनी बीवी को दरवाजे पर खड़ा देखा, जलाल आ गया, चेहरे का रंग सुर्ख हो गया, गुस्से में कहा घर के दरवाजे पर खड़ी तू क्या कर रही है। नेजा निकाला बीवी को मारने के लिए। बीवी ने कहा मेरे शौहर इससे पहले कि मुझ पर हमला करो मेरी बात तो सुन लो, मुझे अपनी बात तो रखने दो। शौहर ने कहा क्या बात है, आखिर दरवाजे पर तू क्यों खड़ी है। तो जवाब देती है घर के अंदर एक जहरीला सांप घुस आया है, उसी सांप से बचने के लिए मैं मजबूरन बाहर आई हूं। जब शौहर ने सुना वो नेजा जो बीवी को मारने के लिए निकाला था अंदर घर में दाखिल होते हैं और उस सांप को कत्ल करते हैं, उस सांप को मारते हैं। आप सोचें अगर कल किसी सहाबी की बीवी घर के दरवाजे पर आती थी तो शौहर का तेवर बदल जाता था। आज बीवी बाजार में घूम रही है और शौहर को पता भी नहीं होता है। बीवी मॉल में घूम रही होती है और शौहर को पता ही नहीं होता है। बीवी पार्लर में जाती आती है और शौहर को पता ही नहीं होता है। बल्कि हमने तो यहां तक देखा बड़े बड़े शहरों में शौहर ने नाम लेकर जहां जहां जाने से मना किया है, बीवियां शौहर से छुपा छुपा कर वहां वहां भी जाती आती रहती है। शौहर नहीं देख रहा है, अल्लाह तो देख रहा है ना। शौहर की आंख में धूल झोंकती है, लेकिन कयामत में जब अल्लाह पकड़ फरमाएगा तो तेरा क्या बनेगा। तो मेरे नबी ने फरमाया उस औरत को कल कयामत के दिन कोई ताकत जन्नत में जाने से नहीं रोक सकती जो औरत इस हाल में मरे कि उसका शौहर उससे राजी हो। और तीसरा मेरे आका ने फरमाया वो मर्द जिसके मां बाप उससे राजी हो, उससे खुश हो, वो नौजवान कल कयामत में चाहे जहां भी होगा उसे जन्नत में जाने से कोई ताकत रोक नहीं सकती है। तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हम पर सबसे ज्यादा हक किसका है। सारे नहीं बोल रहे हैं, अभी भी कुछ लोगों को डाउट है कि हम बोल देंगे तो बीवी नाराज ना हो जाए। आपका चेहरा उसको कहां नजर आएगा मेरे भाई, डरे नहीं। और ये नबी का हुक्म है, शरीयत का हुक्म है, आप इसको दोहराने में डरते क्यों। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे ज्यादा हक हम पर हमारी वालिदा का, उसके बाद फिर वालिदा का, उसके बाद फिर वालिदा का, उसके बाद चौथे नंबर पर वालिद का। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने हमें और आपको समझाने के लिए इससे आसान किया।
फरमाते इसे यूं समझो, किसी के पास 100 रुपए हो और माँ बाप के दरमियान उसको बांटना हो तो वालिद को 25 रुपए दिए जाएंगे और वालिदा को 75 रुपए दिए जाएंगे। 3 गुना मां को और 1 हिस्सा, चौथा हिस्सा वालिद को। आप बिल्कुल खामोश है क्योंकि देते ही नहीं है ना। यहां तो अब्बा से लेने के चक्कर में बैठे रहते हैं। कितने हैं जो 75 अम्मी को देते हैं, बल्कि अम्मी ही की जेब में से निकालने की फिराक में रहते हैं कि बेचारी घर खर्च के बाद 200-400 बचा भी ले तो बेटा उसके ऐंठने के चक्कर में रहता है। आला हज़रत फरमाते हैं अगर माँ बाप कहीं सफर से थके मांदे घर आए और दोनों कहें बेटा पानी पिला, तो बेटे को चाहिए कि पहले माँ को पानी पिलाए और फिर बाप को पानी पिलाए। बात समझ में आ रही ना आपकी? और अगर माँ बाप में झगड़ा हो जाए तो क्या करे, किसकी वकालत करे, किसके हक में फैसला करे? अब्बा से लड़ेगा तो भी आखिरत बर्बाद, अम्मी की बेअदबी करेगा तो भी आखिरत बर्बाद। जब माँ बाप में लड़ाई हो जाए औलाद को चाहिए कि वो साइड में हो जाए, ये सोच कर के मैं तो 22 साल का हूं, इनकी शादी होके 40 साल हो गए, अरे मेरे पैदा होने से पहले भी न जाने कितनी बार लड़े होंगे, ये लड़ेंगे फिर एक हो जाएंगे। मैं अगर किसी एक के पल्ले में गया तो मेरी आखिरत बर्बाद होगी। नबी ने फरमाया माँ के कदमों के नीचे औलाद की जन्नत है, और आगे फरमाते हैं बाप जन्नत के दरवाजों में बीच वाला दरवाजा होता है। कौन सा दरवाजा है? बीच वाला। और अभी आपने देखा मेरे प्यारे आका के परदीवानों, आज दुनिया हम पर यह इल्जाम लगाती है इस्लाम ने औरत को घर की लौंडी बना दिया, इस्लाम ने औरत को पैर की जूती बना दिया, इस्लाम ने औरत को आगे बढ़ने नहीं दिया, इस्लाम ने औरत को तरक्की नहीं करने दिया, इस्लाम ने औरत को पर्दे का पाबंद बना दिया, इस्लाम ने औरत को बांध कर रख दिया। मैं कहता हूं जहां इस्लाम पर हजारा इल्जामात है वहीं ये भी एक बहुत बड़ा इल्जाम है। हकीकत तो ये है, मैं मिंबर रसूल पर मौजूद हूं और चैलेंज के साथ कहूंगा इस्लाम ने औरत के मकाम को जितना बुलंद फरमाया है दुनिया के किसी मजहब ने औरत के मकाम को इतना बुलंद नहीं किया। अरे मेरे नबी ने औरत के मर्तबे को इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया कि नबी ने जन्नत को लाकर मां के कदमों के नीचे रख दिया। इससे बड़ा भी औरत का कोई मकाम हो सकता है? मगरिब ने आजादी निस्वा के नाम पर, मगरिब ने